ऑन है। कर रहे स्टोरेज का वो ओके वो ये अगर ऐसे रहे ना, अच्छा बस साथ मौजूद हैं पन्नौल में। पनहर नाम है ना जगह का? आश्रम का नाम ले। इस जगह का नाम क्या है? नहीं, आश्रम समाधान आश्रम। इच्छापूर्ति धाम नाम ले दो, वो ज़्यादा कंफर्ट है। इच्छापूर्ति धाम। इच्छापूर्ति धाम पे हाँ मौजूद है। बस गांव का नाम मत लो, इच्छापूर्ति धाम कह लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक पन्ना। मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। इस समय हम मौजूद हैं इच्छापूर्ति धाम में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी राजेंद्र जी महाराज। तमाम साधु संतों का तरह तरह की इच्छाओं को लेकर के बयान सामने आता रहा है, लेकिन आज जिस शख्सियत की हम बात कर रहे हैं, जिन महाराज जी की हम बात कर रहे हैं, इच्छा को लेकर के इनकी अलग अलग ही विचारधारा है, अलग ही सोच है। आज उसी विचारधारा पर, उसी सोच पर इनसे जानेंगे इनकी राय कि आखिरकार ये इच्छाओं को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं और इस पर लेकर के उन्होंने क्या कुछ शोध किया है। तो पहले तो स्वामी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक पन्ना के। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो मानव इच्छाओं से कभी भी अपूर्ण नहीं रह पाया है, उसका अंत नहीं रहा है इच्छाओं को लेकर के। इस पर आपने क्या शोध किया है? क्योंकि आपने जिस तरीके से बताया कि 1000 पन्नों का और 10,000 पन्नों का आपने शोध किया है, और साथ ही साथ इच्छाओं को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं जो आज तक बाकी धर्म गुरुओं ने, संतों ने आज तक नहीं सोच पाया। सबसे पहला जो प्रश्न है लोगों के दिमाग में वो ये रहा है, सदा से रहा है, मैं कौन हूं? क्योंकि मैं शरीर तो हो नहीं सकता, तो मैं कौन हूं जो मेरे अंदर है। तो अलग अलग धर्मों ने अपने अपने तरीके से उनके उत्तर दिए हैं जो सूट नहीं करते, सार्वभौमिक नहीं है। तो मैं कौन हूं का जो उत्तर है वो हमने ढूंढने की कोशिश की, और हम जो ढूंढ पाए हैं, मैं इच्छा हूं, ये उस प्रश्न का उत्तर है जिसे सदियों से बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े महात्मा, लेकिन कोई भी महात्मा अभी तक, ऋषि मुनि, एक सार्वभौमिक शब्द नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि वो दूसरे धर्म के लोग नहीं मानते, तीसरे धर्म के लोग नहीं मानते। मान्यताएं हजारों हैं हमारी पूरी पृथ्वी पे। 8.5 अरब पॉपुलेशन है पूरी पृथ्वी की। तो 8.5 अरब लोग कम से कम हजारों तरीके की मान्यताएं रखते हैं, और हर कोई कहता है कि, जैसे मैं सनातन धर्म की बात करूं तो सनातन धर्म में कहते हैं कि ईश्वर चलाता है, परमात्मा चलाता है, लेकिन दूसरा धर्म उससे एग्री नहीं करता। और सार्वभौमिकता की अगर मैं बात करूं तो विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान ये कहता है कि एक ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड ही सबको कंट्रोल कर रहा है, ब्रह्मांड से ही पॉजिटिव एनर्जी आती है। लेकिन हम जो अपने दर्शन को लेके बात कर रहे हैं, हमने जो दृष्टिकोण दिया है वो ये दिया है कि ब्रह्मांड से पहले इच्छा थी, इच्छा हुई शून्य के अंदर। क्योंकि शून्य की बात करते हैं, हमारे सनातन धर्म में भी ओम की बात करी जाती है। एक स्पेस है, वहां एक साउंड था, साउंड ने जन्म दिया ब्रह्मांड को। तो साउंड के अंदर क्या हुआ? इच्छा हुई जन्म देने की। उससे पहले अगर हम जाएं, साउंड कहां से आया? तो वो इच्छा की इच्छा हुई। और अगर हम अपने जीवन को प्रैक्टिकली देखें, समझें, तो हमें महसूस होगा कि इच्छा हर समय हमारे साथ रहती है। तो हमारे मूल में अगर कोई है, सबके मूल में, हमारे में नहीं, केवल मानव की बात नहीं कर रहा हूं मैं हर सजीव निर्जीव वस्तुओं की बात कर रहा हूं। और ब्रह्मांड के अंदर भी कोई है तो वो इच्छा है, और जो शुरुआत है वो भी इच्छा है, और जो अंत है वो पूर्ति है। महाराज जी, अगर आसान शब्दों में अपने दर्शकों को बताना चाहें तो इच्छा को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं आपके लफ्जों में? आपके अंदर जो भी आप हैं इस दुनिया में, इच्छा की वजह से हैं, और इच्छा ही
आपका जीवन है और पूर्ति उसका लक्ष्य है। आप विचार करके देखेंगे कि इच्छा के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है, चाहे वो दैनिक इच्छा हो, चाहे वो शारीरिक इच्छा हो, चाहे वो मानसिक इच्छा हो, उसको आप कितने भी रूपों में डिवाइड कर लें। और केवल मानव नहीं, हर पशु पक्षी जीव जंतु, सजीव निर्जीव, हर कुछ अगर टोटल हम माने तो वो एक इच्छा है। और ये जो बॉडी है, जो हमारा शरीर है, ये टूल है। जिस तरीके से आपने कहा कि सजीव की बात की, मानव है, अगर मानव को भूख लगती है तो वो उसकी इच्छा है कि वो भूख को मिटाने के लिए खाना खाता है। लेकिन निर्जीव की जो आपने बात की, निर्जीव की इच्छाएं को आप कैसे व्याख्या करेंगे, कैसे बताएंगे कि हाँ निर्जीव की भी इच्छाएं हैं और उनको उनके अंदर भी इच्छाएं प्रतीत होती हैं? एक सीधा सा आपके लिए उदाहरण है, सभी के लिए। एक बिल्डिंग आप तैयार करते हैं, उसमें 100% निर्जीव चीजें लगी होती हैं हमारी दृष्टिकोण से, मानव के दृष्टिकोण से। लेकिन वो जो बिल्डिंग है, वो 50 साल बाद, 100 साल बाद खंडर क्यों हो जाती है? क्योंकि उसके अंदर मूवमेंट है, वो बदलाव चाहती है। और जब बदलाव चाहती है, जो चलायमान है, उसके अंदर इच्छा है। तो जब उसमें कुछ चल रहा है अंदर अंदर, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है, और एक्शन हो रहा है तभी वो डैमेज हो रही है। एक महत्वपूर्ण सवाल, हमारे जो साधु संत हैं, ब्रह्मचार्य हैं, जितने भी हमारे सनातन को लेकर के चलने वाले गुरु लोग हैं, वो अक्सर सनातन की बात करते हैं। लेकिन आपकी जो इच्छा शक्ति की आप जो बात कर रहे हैं, इसमें क्या सिर्फ हिंदुत्व को लेकर के चलना है या फिर सभी धर्म के जो लोग हैं वो इसमें सम्मिलित होंगे? आप अगर इच्छाओं को लेकर के अगर बात कर रहे हैं तो उन इच्छाओं को बाकी धर्मों पर कैसे लागू किया जाएगा, कैसे उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, इस चीज को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमें लागू नहीं करना, हमें सिर्फ दृष्टिकोण देना है। पूरे ब्रह्मांड में, इवन ब्रह्मांड भी उसमें शामिल है, इच्छा के बगैर कोई भी मूवमेंट हो नहीं सकती, किसी की भी। इंसान को छोड़ दीजिए, इंसान तो खुद से धर्मों में बटा है, जातियों में बटा है, रंगों में बटा है। लेकिन मूल में अगर कोई है, जड़ में अगर कोई है इस दुनिया में आने की, तो वो इच्छा है। तो हमें किसी भी धर्म से कोई मतलब नहीं है, कि कोई धर्म हमारा बैरियर नहीं है, ना हम धर्म के विरोधी हैं। अभी तक जो इच्छा पूर्ति के सभी धर्म अपने अपने तरीके से अपने अपने पैटर्न बना रखे हैं, वो पाखंड और ढोंग की स्थिति में आज के युग के हिसाब से लोग उसका महसूस करने लगे हैं। तो उन ढोंग और पाखंडों से बचना है, तो अपनी केवल आप इच्छा के लिए ही तो जाते हो, जिस भी पैटर्न पे जाते हो। तो वो जो अगर उसमें बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं जो बिल्कुल लीगल नहीं है, जो जायज नहीं है, जो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता इच्छा पूर्ति के, जैसे अनेकों उदाहरण आप तो पत्रकार हैं, आपके सामने आते रहते हैं कि अगर किसी को आईएएस बनना है तो लोग कह देंगे कि आप फला जगह कोई फल चढ़ा दीजिए और आप आईएएस बन जाओगे। तो हमारा किसी को अपने उस पैटर्न में लाने का नहीं है, अपने आप लोगों का दृष्टिकोण देना चाहते हैं हम, कि इच्छा के अलावा आपके पास क्या है, और इच्छा पूर्ति के अलावा आपके जीवन का कोई लक्ष्य है ही नहीं। जिस तरीके से आपने बताया कि इच्छा पूर्ति के लिए आपने पूरा एक शोध किया है, उस जी। शोध में क्या कुछ है और कितने अध्याय लिखे हैं आपने और इन चीज़ों को आपने कहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की है? इस चीज़ को लेकर क्या कुछ कहेंगे? इसमें हमारे 1000 अध्याय हैं और 10,000 उसमें पेज हैं। इसको हमने जब से दुनिया स्टार्ट हुई है उस समय से लिखा है। एक एक युग जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है, युगों का एक एक व्यक्ति का विचार, एक एक जीव जंतु का विचार, एक एक निर्जीव चीज का विचार, वो क्यों है, इच्छा क्या है, कैसे है, तो वो सारा उसमें पूरे ग्रंथ में दिखाया गया है। और फिर व्यक्ति केवल इच्छा उत्पन्न करना उसका काम नहीं है, इच्छा के बाद उसकी पूर्ति का जो वर्क है, जो काम है, क्योंकि हर आदमी, हर जीव जंतु, हर सजीव निर्जीव पूर्ति के लिए जीवन में काम कर रहे हैं। तो पूर्ति का भी हमने एक पूरा पैटर्न तैयार किया है आज के जमाने से। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे फिलोसफर हुए हैं इच्छा पूर्ति के लिए, वो सारे उस समय पे हुए हैं, उस समय पर लिखे गए हैं
जब जानवर लीड करता था, आदमी का सपोर्टिव जानवर था, लेकिन आज के जो तरीके हैं, आज मशीन सपोर्ट कर रही है आदमी को। तो मशीनों के हिसाब से, आज के युग के हिसाब से, आज के युग की इच्छाएं क्या हैं, आज व्यक्ति किस दृष्टिकोण से सोचता है, किस दृष्टिकोण से इच्छाएं उत्पन्न करता है, उनकी कैसे पूर्ति हो, उसके लिए हमने ये ग्रंथ तैयार किया है। जी, पूर्ति की आपने बात की, मानव की इच्छाओं की पूर्ति अंत है। जिस तरीके से अभी मैंने कहा कि अगर मुझे भूख लगी है, मैं खाना खा लूँगा तो मेरी पूर्ति हो जाएगी। जी। लेकिन उसके बाद अनेक जो इच्छाएँ हैं वो बढ़ती हुई नज़र आएँगी। लेकिन अब इन्हीं सभी पूर्तियों की अगर पूर्ति होती रहेंगी, इच्छा तो अंत है। इसके अनंत के लिए आपने क्या इसमें शोध किया है और क्या कुछ लिखा है? आपने क्या पैटर्न बनाया है? और किस तरीके से जनता या फिर जो हमारे दर्शक हैं वो देखेंगे, लागू करेंगे तो उनके जीवन में क्या प्रभाव, क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी? देखिए, आज का जो जमाना है वो साइंस को मानता है, क्योंकि साइंस सार्वभौमिक है, वो सब पे लागू होती है। अगर हम बिजली का करंट किसी जीव को, जंतु को, पेड़ को लगाएंगे और इंसान को लगाएंगे, तो सबको करंट मारेगा। ये विज्ञान है, ये प्रैक्टिकल करके देता है, अनुभव करके देता है। बाकी जो चीजें हैं, बाकी जो पैटर्न है, वो अनुभव नहीं होते। जैसे हमने कह दिया कि कोई शक्ति चला रही है, वो शक्ति का शेप क्या है, उसका रूप क्या है, स्वरूप क्या है, वो कैसे रिएक्शन करती है, वो सब मान्यताओं और धारणाओं और किताबों में है, दर्शनों में है, वेदों में है, पुराणों में है, सबके अलग अलग ग्रंथ हैं। लेकिन प्रैक्टिकली जिसे आप अनुभव कर पाए, वो सत्यता है। और रही आपका जो प्रश्न है इच्छा पूर्ति का, इच्छा कैसे पूरी हो, उसके लिए आपकी इच्छाएं तो हजारों दिन भर में आती हैं। अभी कोई गाड़ी आपके सामने से निकली तो आपके दिमाग में 1 सेकंड के लिए आया, आपकी इच्छा में, कि ये गाड़ी मेरे पास हो। लेकिन वो आपके पास टिक कितनी देर पाती है? क्या उसका बीजारोपण हो चुका है? तो बीजारोपण करने के लिए उसको प्रबल करना पड़ता है। तो हजारों इच्छाएं, जैसे आप कहीं से भी बाजार से गुजरते हैं और बाजार में आपको किताब खरीदने जाना है, तो हजारों दुकानें आपको मिलेंगी, हजारों दुकानों की छोटी छोटी इच्छाएं आपकी चेंज होती रहेंगी, रास्ते की, घूमने की, फिरने की, लोग नजर आते रहेंगे। लेकिन आपकी पूर्ति कहाँ होगी? जब आप बुक की दुकान पे पहुंच जाएंगे और अपनी बुक ले लेंगे। तो पूर्ति का इच्छा से, इच्छा की प्रबलता से बहुत कुछ लेना देना है। और सबसे पहले जो पहला चरण है, जो पहला बीजारोपण है, वो इच्छा का दृढ़ता करना है। और दृढ़ता के बाद उसका प्रोसेस शुरू होगा। और जो यूनिवर्स है, जो वेव्स, पॉजिटिव वेव्स जो भेजता है, वो आपकी इच्छा से कैसे कनेक्ट होंगी, और जब वो कनेक्ट हो जाएंगी तो आपकी पूर्ति हो जाएगी। कहा जाता है कि अगर कोई इंसान 21 दिनों तक कोई काम करता है तो उसका वो आदी हो जाता है और उसके रूटीन में वो चीज़ आ जाती हैं। दृढ़ निश्चय की जो आपने बात की कि दृढ़ निश्चय करने के बाद ही आप उन चीज़ों को पूर्ण कर पाएंगे। तो इसके अलावा 21 दिनों के अलावा भी कोई पैटर्न है जिसको अगर मान लीजिए कल को मुझे गाड़ी खरीदनी है तो उसके लिए मुझे किस तरीके से अपने प्रभाव को जगाना होगा, दृढ़ निश्चय कैसे करने होंगे, उन चीज़ों को लेकर अगर हम जनता को बताएं कि वो दृढ़ संकल्प को अपने ऊपर अपने आप बढ़ाएँ, तो उसको कैसे क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए, हमारी जो जन्म होता है वो 2 इच्छाओं के मिलन से होता है। एक हमारी माँ की इच्छा, एक हमारे पिताजी की इच्छा। एक अंडाणु की इच्छा होती है और एक शुक्राणु की होती है। जब ये दोनों इच्छाएँ, इनसे हमारी बॉडी निर्मित होती है, इससे हमारा टूल बनता है। और दोनों इच्छाएँ, एक हमारी नाभि में रहती है, जो माँ की इच्छा है, वो नाभि के अंदर स्थित रहती है, और जो पिताजी की इच्छा है, वो हमारे तालवा होता है, यहाँ पे तालवे में रहती है। तो सबसे पहले हमें दोनों को एक करना है। 21 दिन का हमारा पहला जो बीजारोपण, हमने उसका नाम दिया है, जो स्ट्रांगनेस करनी है। तो इच्छा, आपकी गाड़ी निकल के गई सामने से, वो इच्छा एक एक इच्छा ने कही, माँ की इच्छा ने कही कि हाँ, या पिताजी की इच्छा ने कही, देखा उसने, उसको माँ की इच्छा तक लेके आना है। माँ की इच्छा हमारी नाभि में रहती है, क्योंकि नाभि सबसे ज्यादा ग्रोथ करती है और सबसे ज्यादा पेशेंस दिखाती है। तो उस इच्छा को, जो हमारे यहाँ से स्टार्ट हुई, उसको हमें नाभि तक लाना है। और उसका जो हमने पैटर्न किया है वो 21 डेज का किया है, 21 दिन का किया है। जब नाभि पे आपकी इच्छा हो गई, बीजारोपण हो गया, अब वो पूर्ति के लिए वापस जाएगी। तो पूर्ति का जो हमने 99 दिन का एक चक्र रखा है, और जिसके अंदर हमने 11 दिन का एक पैटर्न बनाया है, और 9 चरण उसमें रहेंगे। और 99 दिन के बाद, क्योंकि
एक फसल का जो चक्र होता है, जो फसल आप बोते हैं, उसका लगभग 99 दिन का एक पैटर्न होता है। 99 दिन के बाद वो फसल पूर्ति होके अपना तैयार हो जाती है। तो वही ये फसल है, वही ये इच्छा है, वही पैटर्न है हमारे पास। स्वामी जी, आपने जो शोध किया है, जो आपने रिसर्च किया है, ये बाकी संतों ने आज तक इन विषयों पर बातचीत नहीं की है। तो ये ख्याल कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और कब आपने इसे लागू करना शुरू किया? और आज ये जब इतना व्यापक हो चुका है, तब आप इन चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से साझा कर रहे हैं। तो इन चीज़ों की उत्पत्ति कहाँ हुई, ओरिजिन क्या है और अब इसको कहाँ तक ले जाने की सोच रखते हैं आप? इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? हमारे अंदर एक प्रश्न उठा कि मैं कौन हूं? मैं शरीर तो नहीं हूं, क्योंकि शरीर होता तो फिर वो अंदर जो हमारे जो निकल जाती है, शरीर यहीं रह जाता है, वो क्या है? तो मैं कौन हूं का जब हमने प्रश्न धार्मिक, हर धर्म के पास हम गए, तो सबके अलग अलग उत्तर मिले। तो अलग अलग उत्तर तो हो नहीं सकते, क्योंकि पैटर्न हमारा जन्म का एक है। तो उस पे जब हमने फोकस किया, तो जब हमें एक सार्वभौमिक आंसर नहीं मिला, तो हम वैज्ञानिकों के पास गए, विज्ञान के पास गए। तो विज्ञान तो सार्वभौमिक है, जैसे मैंने आपकी करंट की बात करी, तो वो विज्ञान ने इजाद किया है, वो था पहले से ही, लेकिन उन्होंने उसको इकट्ठा करके, इंस्टॉल करके और हम तक डिलीवर किया है। अब वैज्ञानिकों ने जो चीज दी, उन्होंने कहा जी ब्रह्मांड कंट्रोल करता है। तो जब ब्रह्मांड कंट्रोल करता है, उस वो ब्रह्मांड कहां से आया? तो उन्होंने कहा जी शून्य से, एक स्पेस है, एक अंधेरा है, वहां से आया। तो फिर हमने उनसे प्रश्न किया कि वो कहां से आया? तो उन्होंने कहा जी वहां तो उससे आगे तो हमें नहीं पता, ये विज्ञान का कहना है। नहीं पता, तो फिर हमने अपने जीवन को चेक किया, जीवन को ध्यान किया कि सबसे ज्यादा हम किस चीज को फील करते हैं। तो हमने हमें पाया कि हम इच्छा को फील करते हैं, हर समय हम, हर पल हम इच्छा को फील करते हैं। और फिर 3 टाइप में वो इच्छाएं हमने डिफाइन करी, वो मैं आगे बताऊंगा आपको किस तरीके से। तो हमने फिर मूल में इच्छा की इच्छा हुई पूर्ति करने की, इच्छा की इच्छा हुई, एक स्पेस बना, एक शून्य बना, एक ओम बना, एक ध्वनि बनी, और उसकी इच्छा हुई, एक ब्रह्मांड बना। और ब्रह्मांड की इच्छा हुई तो धरती, आकाश, चांद, तारे। तो ये प्रोसेस चलते 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 हमारे जन्म तक आ गया। तो ये पैटर्न हमने अपने अनुभव से, आपके अनुभव से, इसको हर जीव जंतु, हर व्यक्ति खुद से अनुभव कर सकता है। इच्छा को, इच्छा के अलावा कुछ और अनुभव कर ही नहीं सकता। महिलाओं के लिए इस अध्याय में क्या कुछ आपने शोध में लिखा है जिससे उनकी इच्छाएं, क्योंकि महिलाओं की इच्छाएं आमतौर पर परिवारों के लिए होती है, परिवार के बच्चों के लिए होती है, घरेलू चीजों के लिए होती हैं। तो उनके उनसे जुड़ी हुई चीजें क्या क्या आपने इसमें साझा की है और इससे महिलाओं को, परिवार जो रहती हैं उनको कितना प्रभाव पड़ेगा, इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? इसमें ना तो महिला देखती है इच्छा, इच्छा हमारी, अगर हम पूरी धरती की बात करें तो 3 जाति हैं, महिला, पुरुष और किन्नर। जी। चौथी जाति कोई नहीं है। तीनों जातियां, इच्छा ना तो बुरी होती है और ना अच्छी होती है, वो बुरा भला जानती नहीं है। वो तो हम लोगों ने समाज, कानून, अपने एटमॉस्फेयर, इनके हिसाब से डिफाइन कर रखा है इच्छाओं को, और इनके हिसाब से ही उन इच्छाओं पे कंट्रोल कर रखा है कि अगर आप किसी का मर्डर करते हैं तो आपको जेल में जाना पड़ेगा। लेकिन इच्छा अगर मर्डर करने की भी है तो वो भी पूर्ण होगी। इच्छा तो इच्छा है। तो महिला भी कुछ भी इच्छा कर सकती है, वो पूर्ति होगी। पुरुष कोई भी इच्छा कर सकता है, वो पूर्ति होगी। जैसे बहुत लोगों को आपने सेक्स चेंज कराते हुए देखा है, आदमी को सेक्स चेंज कराते हुए देखा है, उसके अंदर एक इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं महिला बन के देखूं, महिला की क्या फीलिंग है, तो वो महिला बन रहा है। महिला की, बहुत महिलाओं की इच्छा हुई कि मैं आदमी बन के देखूं, तो वो आदमी बन रहे हैं, क्योंकि आजकल विज्ञान ने इतनी डेवलपमेंट कर दी है। किन्नरों की, बहुतों की इच्छाएं हुई कि वो आईएएस बनना चाहते हैं, वो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, तो वो आ रहे हैं, आज आप लोग देख रहे हैं। तो इच्छा का कोई स्वरूप नहीं है कि महिलाओं की इच्छाएं अलग होती हैं। बहुत महिलाएं ऐसी हैं जो बहुत बड़े बड़े एथलीट, और आपके क्रिकेट में भी अब महिलाओं का कंपटीशन है, वेट लिफ्टिंग में भी, मतलब कोई ऐसी फील्ड नहीं है
सिर्फ इच्छा के ऊपर है। अभी तक इच्छाएं महिला डेवलप नहीं कर पाई थी। महिला सिर्फ उतना ही इच्छाएं उनको उतनी ही दायरे दिए गए थे, एक्सक्यूज कर दिया गया था कि आप चूल्हा चौका के अलावा कुछ इच्छाएं करें ही ना, क्योंकि आपको आजादी नहीं है। तो ये जो कंट्रोल है ये समाज के द्वारा, कानून के द्वारा और हमारी जो जाति व्यवस्था है और हमारा जो भौगोलिक प्रवृत्ति है उसके द्वारा कंट्रोल है। इच्छा का औरत से, आदमी से, किन्नर से, किसी से कोई लेना देना नहीं। महाराज जी, एक आखिरी सवाल, जी। हमारे युवाओं को, युवतियों को जिस तरीके से परिवेश बदल रहा है और वातावरण बदला है, तमाम चीजें जो बदलाव देखने को मिली हैं, आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे जिससे वे अपने इच्छाओं को पूर्ति करें और साथ ही साथ इस इच्छा पर कैसे काबू पाया जाए, इसको कैसे वो अपने जीवन स्तर में प्रभाव में डाल सकें, क्या कुछ कहेंगे इसको? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, सभी को एक संदेश देता हूं कि अपने आप से प्रश्न करें, अपनी इच्छा से ही प्रश्न करें, क्या मैं जिस पैटर्न से इच्छा पूरी करने जा रहा हूं वो पैटर्न मैं अनुभव करता हूं उसको, या किसी की सुनी सुनाई बातों पे मैं काम करता हूं। दूसरे की इच्छा है क्या है वो मुझे नहीं पता। मेरी इच्छा क्या सेटिस्फाई है जिस पैटर्न को मैं यूज कर रहा हूं उसको। रही दूसरी बात संदेश की, सभी को मैं तो एक ही कहूंगा कि सबसे पहले आप अपनी इच्छा, आपकी जो जागृत होती है और उसी की पूर्ति के लिए, आप नहीं, हर जीव जंतु उसी पूर्ति के लिए कार्य कर रहा है। यही मेरा संदेश है कि सबसे पहले अपने आप से, क्योंकि दो इच्छाएं आपके अंदर रहती हैं, दोनों इच्छाओं से बात करें, दोनों से कंक्लूजन निकालें, रुके नहीं, किसी दूसरे की थोपी हुई इच्छा को एक्सेप्ट ना करें। अभी तक होता यही आया है। हमारे लोग, किसी से हम बात करें, अगर आप परमात्मा को नहीं मानते हैं तो वो आपसे लड़ाई करने लग जाते हैं, ग्रंथों में लिखा है, उसमें लिखा है, उसमें लिखा है। भाई मैं फील जो कर रहा हूं, मैं फील जो कर रहा हूं, विज्ञान का युग है, प्रैक्टिकली लोगों को प्रूफ चाहिए। तो प्रूफ के साथ जो चीजें आपको महसूस होती हैं शारीरिक, अब कोई कहने लगे कि परमात्मा होता है, मैं भी मानता हूं परमात्मा होता होगा, लेकिन मैंने महसूस नहीं किया। मैं जिसको महसूस करता हूं, मैं आपको महसूस कर रहा हूं, तो मैं समझ सकता हूं कि आप मेरे साथ बैठे हैं। तो मैं यही संदेश दूंगा कि किसी भी आडंबर, ढोंग और जितने भी ये पैटर्न हैं, इनको छोड़ करके अपने आप से, और रही युवाओं की बात, तो युवा युग को परिवर्तन करते हैं। युवाओं के लिए मेरा एक संदेश है कि अगर आप किसी चीज को अनुभव नहीं कर पा रहे तो उसके लिए आप क्वेश्चन रेज करिए। किसी भी विद्वान के पास आप बैठे हैं, मेरे पास भी आएंगे तो मेरे से क्वेश्चन करिए जब तक आप सेटिस्फाई ना हो जाए। जी बिल्कुल, तो हमारे साथ स्वामी राजेंद्र जी महाराज इस समय मौजूद हैं और इस दौरान उन्होंने इच्छा को लेकर के एक ऐसी बात रखी है जो आज तक अन्य किसी भी स्वामी ने नहीं रखी है और जिस तरीके से इन्होंने इन चीज़ों को व्याख्या किया है वो अलग है। ऐसे में देखना होगा कि अब इस वक्तव्य पर क्या किसी अन्य साधु संतों का भी बयान सामने आता है, वो इस विचारधारा पर क्या सोच रखते हैं और किस तरीके से इन चीज़ों को इच्छा को लेकर के खासकर विस्तृत जानकारी साझा करते हैं। फिलहाल इस 1 to 1 में इतना ही। आप बने रहिए पब्लिक पन्ना के साथ। नमस्कार।